तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम करेंगे वर्कशीट। जो पिछली क्लास में हम वॉवल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़कर आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड आज हम वर्कशीट करने वाले हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि AEIOU ये कुछ स्पेशल लेटर होते हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में होते हैं और इन्हें हम कहते हैं वॉवल। और इन लेटर्स के अलावा जो बाकी लेटर्स बच जाते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे वर्कशीट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉवल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉन्सोनेंट्स। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर H-N-D। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा H-N-D और यहाँ पर मैं ब्लैंक में यदि A लिखती हूँ तो ये बन जाएगा हैंड। तो यहाँ पर मैं फिल कर रही हूँ A। तो आप देख सकते हैं क्या बन गया, हैंड, HAND। यहाँ पर मैंने A वॉवल को इसमें फिल किया है। तो अब इस तरह से हम और भी वर्ड्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर वॉवल फिल कर रहे हैं और वॉवल फिल करने के बाद हमें इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसे हमने यहाँ पर A वॉवल फिल किया तो ये वर्ड बन गया HAND, हैंड। अब इसी तरह से हम दूसरे वर्ड्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर F-SH। तो यहाँ पर यदि मैं वॉवल I फिल करती हूँ तो बन जाता है फिश, FISH, फिश। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरे वर्ड्स भी देख लीजिए। तो इस वर्कशीट में आप लोग समझ गए होंगे कि हम वोवल्स फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा वर्ड है DR-G-N। तो यहाँ पर A और O यदि मैं फिल करती हूँ तो ये बन जाता है ड्रैगन। इसी तरह से यदि आप दूसरा वर्ड देखें और यहाँ पर मैंने A लिख दिया तो ये बन जाता है ANT, एंट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते जाइए। दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है F-N। अगेन मैं यहाँ पर A फिल करूँगी तो क्या बन जाएगा, FAN, फैन। इसी तरह से P-PPY। तो यहाँ पर यदि मैंने वॉवल U फिल कर दिया तो ये बन जाता है पप्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब दूसरे वर्ड्स भी देख लीजिए। यहाँ पर L-CK। तो यहाँ पर यदि मैं O वॉवल फिल कर देती हूँ तो बन जाता है LOCK, लॉक। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा वर्ड है K-TE। तो यहाँ पर यदि मैं वॉवल I फिल कर देती हूँ तो बन जाता है काइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वॉवल की वर्कशीट को देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि इस तरह से जब हम इसमें वॉवल फिल करते हैं तो ये वर्ड्स का मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरी वर्कशीट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये वर्कशीट हमारी है कंसोनेंट्स की। तो ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये है कंसोनेंट्स।
तो इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, उनमें जो स्पेशल लेटर हैं वो होते हैं वॉवल्स, और उसके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हमें यहाँ पर जो वर्कशीट करनी है उसमें हमें कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब इनमें हमें कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स फिल करने हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं ये है -EN। तो यदि मैं यहाँ पर ये P फिल कर देती हूँ तो बन जाता है PEN, पेन। क्या बन गया? PEN, पेन। तो इसी तरह से और भी वर्ड्स आप देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा वर्ड आप देख पा रहे हैं TEE। तो यहाँ पर यदि मैं R फिल कर देती हूँ तो बन जाता है TREE, ट्री। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो अपनी नोटबुक्स में आप लोग ये नोट कर लीजिए, वॉवल एंड कंसोनेंट। तो वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स की ये जो वर्कशीट है आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब यहाँ पर दूसरा वर्ड मैंने लिखा है ROE। तो यहाँ पर यदि मैं S फिल कर देती हूँ तो बन जाता है रोज़। इसी तरह से आप दूसरा वर्ड देखिए BOO। तो यहाँ पर यदि मैं K फिल कर देती हूँ तो बन जाता है BOOK, बुक। इसी तरह से और भी वर्ड्स आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं यदि ये W फिल कर देती हूँ तो बन जाएगा OWL, ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा सेंटेंस टॉपिक है उसको करेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो अब यहाँ पर जो आप वर्ड देख रहे हैं वो है BI-D। तो यहाँ पर यदि मैं R फिल कर देती हूँ तो बन जाता है बर्ड। इसी तरह से आप देख लीजिए ये वर्ड है BE-। तो यदि मैं यहाँ पर L और डबल L फिल कर देती हूँ तो बन जाता है बेल। और इसी तरह से ये लास्ट वर्ड आप देख लीजिए MOO-। तो यहाँ पर यदि मैं N फिल कर देती हूँ तो बन जाता है मून। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। यदि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी जानना है, आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।